कि आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कैसे कहते हैं? इलास्टिसिटी का तारुफ ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी और ऑफ अ मटेरियल। द प्रॉपर्टी of a body to retain its original shape. After removal of force. Called elasticity. इलास्टिसिटी कैसे कहते हैं? लचक, इसको हम लचक भी कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी की एक खासियत है, अगर वो अपने ओरिजिनल शेप की तरह, अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो जाए और दोबारा ये अपने ओरिजिनल शेप की तरफ आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रबर है, ठीक है। रबर को अगर हम खींचें, ठीक है, तो ये दोबारा अपनी हालत में आ जाता है, तो हम इसको कह देंगे ये इलास्टिक है, ठीक है। इसके अलावा एक स्प्रिंग है हमारे पास। क्या चीज़? स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर हम मिसाल के यहाँ से दबाएंगे, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा और फिर जब हम यहाँ से स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा। तो हम इसको कहेंगे कि स्प्रिंग भी इलास्टिक है। और इस स्प्रिंग में कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है, हुक्स लॉ। ये इम्पोर्टेंट है। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है? हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी द एक्सटेंशन, किसी बॉडी का एक्सटेंशन और कंप्रेशन, किसी बॉडी का फैलना या सिकुड़ जाना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force F, ठीक है। F is directly proportional to what? -x। ये एक फार्मूला है, देख लें ये कैसे आ गया, आप लोग देख लें। ये मेरे पास क्या है? ये एक स्प्रिंग मैंने ले लिया, ठीक है। स्प्रिंग को मैं इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स दे देता हूँ तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। जितना मैं फोर्स अप्लाई करूँगा या इतना ही ये कंप्रेस होगा। जब ये ज़्यादा कंप्रेस होगा ऊपर की तरफ, फिर ये ज़्यादा एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो जितना फोर्स अप्लाई हुआ इतना ये याद रखें, ये हमारे पास जितना ज़्यादा फोर्स आएगा तो यहाँ पर ये एक्स भी ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करे, मतलब ज़्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है। जब ज़्यादा कंप्रेस होगा तो वापस इसमें जो कुव्वत होगा, रिस्टोरिंग फोर्स हम उसको क्या कहते हैं? क्या चीज़? रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बैक में होगा। ये हमें हुक्स लॉ कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंप्रेस करें या एक्सटेंड या एक्सपेंड करें, पिलाए, तो क्या होगा? उसी मुनासिबत में इसमें दबाव बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। ये हमें हुक्स लॉ कहता है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिमूव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स
अच्छा, ये भी याद रखें माइनस साइन का क्या मतलब है। माइनस साइन का मतलब ये है कि इस स्प्रिंग को मैंने फर्ज करें, इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया इस डायरेक्शन, ठीक है। अभी जब मैंने इसको छोड़ा तो ये कौन से डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ किस वजह से, ये फोर्स की वजह से। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी वजह से माइनस साइन लगता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ है। क्या चीज़ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितना कंप्रेशन या एक्सपेंशन किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, तो उतना ही हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो बैक में फोर्स लगता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मगर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ऐसा ना हो कि आप एक रबर को खींचते चले जाए और अचानक वो रबर टूट जाए, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, वो इलास्टिक नहीं रहेगा, क्योंकि एक ख़ास लिमिट तक आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे, उतना ही वो वापस उस तेज़ी से आएगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वापस फोर्स की तरफ। एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, स्ट्रेस कैसे कहते हैं, बहुत आसान। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड क्या है, स्ट्रेस। इसको मैं इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चीज़ है, स्ट्रेन याद रखें कि स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन, जो बिगाड़ किसी चीज़ में पैदा हो जाए स्ट्रेस की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, प्रोड्यूस in a body due to what, stress, due to stress is called strain, okay। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, लेंथ, डिफॉर्मेशन जो आया है, डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, ओके। इसको हम डिफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया था, डिफॉर्म किया था, एक्स डिवाइडेड बाय वाट, एल। ये हमारे पास क्या है, क्योंकि x का b यूनिट मीटर है और l का b यूनिट मीटर है, तो ये इसका स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है, ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो बार बार हमारे सामने आता है वो यंग मॉडुलस है। क्या चीज़ है, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, MODULUS, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड व्हाट, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस है। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, जिसको हम y से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये याद रखें कि जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रेन बिगाड़ ज़्यादा आएगा, जितना एक एरिया पर फोर्स ज़्यादा होगा उतना इस एरिया में क्या आएगा, बिगाड़ आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y इज़ इक्वल टू स्ट्रेस किस, F डिवाइडेड बाई ए के बराबर है, स्ट्रेन किस चीज़ के बराबर है, x डिवाइडेड बाई वाट, L के बराबर है, ठीक है।
तो क्या होगा, एल ऊपर जाएगा एज पर मैथमेटिकल रूल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स, ए क्रॉस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 3 चीज़ें। बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक टर्म है, टेम्परेचर, ये अमूमन आ जाता है। टेम्परेचर कैसे कहते हैं, दूसरे का और लफ्ज़ है हीट। हीट कैसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क, टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क। तीसरा एक लफ्ज़ है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, तो इन तीनों में मैं आज आप लोगों को ये डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। टेम्परेचर असल में क्या कहते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ, ये एक पैमाइश है, ठीक है। पैमाइश करता है किस चीज़ का, मेजर ऑफ कोल्डनेस, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। मेजर ऑफ कोल्डनेस, एक बॉडी में कितना कोल्डनेस है कितना हॉटनेस है, ये हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर ये मेजर करता है, ठीक है, पैमाइश। हीट क्या कहते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ व्हाट, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम hotter to colder body, from hotter to colder body, हम क्या कहेंगे, हीट, ठीक है। टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे कहते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल विद इन द ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल विद इन द ऑब्जेक्ट, within the object is called internal energy। ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इन मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हीट क्या कहते हैं, ये एक एनर्जी है जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाता है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारे पास मेजर है, पैमाइश है किस चीज़ का, एक बॉडी में कितनी कोल्डनेस है और कितने हॉटनेस है, ये हमें टेम्परेचर ही बता देता है। ओके, इससे अगला टॉपिक हमारा होगा स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और ऑनवर्ड हमारे पास होगा केल्विन। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और इन 3 चीज़ों का क्या हमने इसमें जो इंटर कन्वर्जन है वो भी हमने करना होगा। ओके, गुड लक।